पर मौजूद हैं। वीरेंद्र जी, जानकर बड़ी हैरानी हो रही है, कल ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर से मुलाकात हुई है, अपने अनुयायियों से उन्होंने मुलाकात की है और आज इस तरह की खबर सामने आ रही है। बिल्कुल, देखिए ये हतप्रभ कर देने वाली खबर है कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के अचानक निधन की सूचना है और ये निधन संदिग्ध बताया जा रहा है। पुलिस कह रही है कि आत्महत्या हुई है और फंदे से उनका लटकता हुआ शव पाया गया है, जो पुलिस का प्रारंभिक बयान अभी आया है। लेकिन ये बात लोगों को हजम नहीं हो रही है, क्योंकि पूरे देश भर में उनके अनुयायी हैं। बाघंबरी मठ जो है उसके वो महंत हैं और लेटे हुए हनुमान जी जो प्रसिद्ध है पूरे हिंदुस्तान में, उसके वो महंत हैं। तो इतना बड़ी शख्सियत, साधु संत महात्मा, और जिसकी पूरी देश और दुनिया में एक पहचान है, जिसको सरकारें भी बहुत सम्मान देती रही हो, चाहे मायावती की सरकार रही हो, चाहे अखिलेश यादव की हो या अब योगी आदित्यनाथ की सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनका बहुत सम्मान करते थे। उनका निधन अचानक से ये अपने आप में हतप्रभ कर दे रहा है लोगों को कि ऐसे कैसे हो गया। इस पूरे मामले पर भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने इलाहाबाद के पुलिस अफसरों से बातचीत की है और जो गृह विभाग है यूपी का, वो वहां से इस मामले की रिपोर्ट ले रहा है। मुख्यमंत्री को अपडेट दिया जाएगा अभी थोड़ी देर में। लेकिन ये सूचना ऐसी है कि एक धर्म गुरु का, एक संत का इस तरह से अचानक निधन, फांसी लगा लेना, ये बात किसी को हजम नहीं हो रही है। ये अपने आप में ऐसा कौन सा तनाव था, ऐसा क्या कारण था? उनको सरकार ने सिक्योरिटी भी दे रखी है, उसके बावजूद उनका शव फंदे पर लटकता हुआ पाया गया है। ये अपने आप में लोगों को बड़ा हैरान कर रहा है। उनके मठ के बाहर इस समय जो सूचना है कि हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए हैं ये जानने के लिए कि कैसे ये घटना हुई है, और इसको लेकर पुलिस के आला अधिकारी मठ के अंदर हैं। गेट बंद करा दिया गया है। अभी बाहर पब्लिक की बहुत ज्यादा भीड़ है और उसके बाद अब अंदर से अब वो सारी छानबीन के बाद ही पुलिस कोई बयान देगी। फिलहाल ये सूचना आ रही है कि उन्होंने आत्महत्या की है। जी बिल्कुल, यहाँ हमारे स्टेट हेड ने एक बहुत ही अहम बात बताई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनकी टीम लगातार प्रयागराज के पुलिसकर्मियों से टच में है, संपर्क में है। पूरे मामले की जो भी सच्चाई है वो सामने आएगा और इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे स्टेट हेड भी वही बता रहे हैं कि हजारों लोगों की भीड़ बाघंबरी मठ के बाहर लग गई है। लोग सच जानना चाहते हैं कि आखिरकार हुआ क्या था। अभी जो प्रथम दृष्टया जो हमारे स्टेट हेड ने जानकारी दी है उसके मुताबिक पुलिस का यह कहना है कि उनका शव फांसी के फंदे से लटकता हुआ पाया गया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री नरेंद्र गिरी जी की जो बारे में सूचना अभी आई है वो बड़ा ही मर्माहत करने वाला है। जिस प्रकार से खबरें आ रही है कि उन्होंने आत्महत्या कर लिया, ये समझ से परे है। कोई भी संत जो संघर्ष से निकला हुआ है वो कभी आत्महत्या नहीं करेगा। वो तो दूसरे को प्रेरणा देने का काम करता है। संत तो दूसरे को प्रेरणा देते हैं, जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं, जीवन को आगे ले चलने की प्रेरणा देते हैं। तो इसलिए हम इस पे बड़ा ही हतप्रभ हैं, आश्चर्यचकित हैं। ये संत समाज का बहुत ही अपार सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा क्षति है। तो इस बहुत बड़ा दुखद समाचार है। तो मैं शासन और प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि इसकी निष्पक्षता से जांच की जाए और आखिर उस क्या कारण थे कि पूज्य नरेंद्र गिरी जी अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। तो उनके जो भी परिस्थितियाँ हैं, क्या परिस्थितियाँ हुई, अगर जो आत्महत्या किए तो भी, और कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके पीछे किसी की कोई है उसके पीछे। तो ये सभी की बड़ा निष्पक्षता से जांच करके और इसको सामने आना चाहिए। ये बहुत ही हमारे जो सनातन धर्म का बहुत क्षति हुई है, जिसको अपूर्णीय क्षति है, इसकी जितनी भी हम चाहे पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि श्री नरेंद्र गिरी जी द्वारा हमेशा राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, गौ रक्षा और सनातन धर्म और आतंकवाद के खिलाफ हमेशा आवाज़ मुखर किया जाता रहा है। हम लोग कई बार चैनलों पर एक राष्ट्र रक्षा के लिए आदमी आवाज़ उठाता रहता है, चाहे पालघर की घटना हो, चाहे संतों की रक्षा की बात हो। तो ऐसे संतों की चले जाना इतना जल्दी अपने आप में बहुत ही दुखद है और कहीं ना कहीं संदेह भी आता है। तो इसलिए मेरी हाथ जोड़ करके करबद्ध प्रार्थना है कि शासन प्रशासन से कि उनकी इस मौत की निष्पक्षता से जांच करें।
अभी समाचार के माध्यम से ही हम लोग को जानकारी हो पाई है, बहुत ही दुखद है और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आत्मा की शांति प्रदान हो, क्योंकि साधु समाज की तो अपार क्षति है इसके नाते, क्योंकि लगातार अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी नरेंद्र गिरि जी महाराज लगातार उनके मन में, उनके ध्येय में रहता था कि सनातन धर्म संस्कृति किस प्रकार से, जो वसुदेव कुटुंबकम की भाव रहती थी, जो अखंड भारत की भाव रहता था, जिस प्रकार से सनातन धर्म संस्कृति में किसी भी प्रकार के अपवाद होता था तो तुरंत वो आगे आते थे और उसको सॉर्ट आउट करके और शांति का काम करते थे। ऐसे समाज से भी सभी वर्ग, सभी संप्रदाय में उनका पैठ था, सभी संप्रदाय के लोग उनको मानते थे, सभी वर्ग के लोग भी मानते थे, यहाँ तक कि अन्य धर्म के भी लोग उनको मानते थे। तो यह एक अपार सनातन धर्म संस्कृति के लिए क्षति है, हम लोगों में अपार पीड़ा है, दुख है। और इस दुख की घड़ी में मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके जो शिष्य हैं उनको और उनके जो भक्त हैं, जो उनके मानने वाले हैं, सबको भगवान शांति प्रदान करें, उनको स्वस्थ और सुरक्षित रखें, यही कामना है। ये डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट है और कल ही वो उनसे मिलकर आए, आशीर्वाद लेकर आए। पूज्य महाराज जी ने देश, धर्म, संस्कृति के लिए जो योगदान दिया है उसे भुलाया नहीं जा सकता। अश्रुपूर्ण विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा। भगवान से प्रार्थना है कि सभी भक्तों, शिष्यों को दुख सहने की शक्ति दे, भगवान पुण्यात्मा को चरणों में स्थान दे, ऐसा डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा है। एक दिन पहले रविवार को ही डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज में थे, तब उन्होंने मंदिर जाकर महंत नरेंद्र गिरि से आशीर्वाद भी लिया और पिछले दिनों प्रयागराज आए डीजीपी मुकुल गोयल भी लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन किए और दर्शन करने के बाद जो बगल में महंत जी का कमरा है वहां पर जाकर उनसे आशीर्वाद लिया। तकरीबन 15 मिनट दोनों बैठे रहे, बातचीत करते रहे और आज ये दुखद खबर सामने आई है। संजय सिंह चौहान लगातार हमारे सामने लाइव जुड़े हुए हैं। ये संजय, बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है, तमाम साधु संत भी ये कह रहे हैं कि जिसका जीवन ही पूरा संघर्षों से भरा हुआ हो, जो दूसरे के जीवन को प्रेरणा देता हो, वो भला आत्महत्या जैसा कदम क्यों उठाएगा। हजारों समर्थक उनके बाहर, जहां पर बाघांबरी मठ है, वहां डटे हुए हैं। और एक मामला और लगातार सामने, चूंकि बहुत पुराना मामला है, उनके शिष्य से विवाद चलता आ रहा था। और एक ट्वीट शिवपाल सिंह यादव, अखिल भारतीय संजय, मैं आपके पास आऊंगा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पूज्य नरेंद्र गिरि जी के निधन की खबर से स्तब्ध हूं, आहत हूं। उनका निधन आध्यात्मिक जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। शिवपाल सिंह यादव भी उनके शिष्य थे, अक्सर उनसे मिलने जाया करते थे। अभी जो कुंभ हुआ, दिव्य और भव्य कुंभ हुआ, वहां पर उन्होंने उनके साथ ही स्नान भी किया था, आशीर्वाद भी लिया था। और उन्होंने, वाकई किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि कोई संत, साधु संत ऐसा कदम क्यों उठाएगा। संजय सिंह चौहान, क्या अपडेट है, क्या इस बारे में जानकारी आप बताइए दर्शकों को हमारे। बिल्कुल राहुल, मैं बताऊं आपको कि जिस तरीके से महान नरेंद्र गिरि की मौत हुई है उस पर सवाल लगातार उठ रहे हैं और खास करके संत समाज पूरी तरीके से सवाल उठा रहा है, क्योंकि मतलब महंत का मतलब ही संघर्ष से निकलना, जैसे तमाम साधुओं ने भी कहा। उसके बाद आत्महत्या कैसे कोई करेगा, इस पर विश्वास लोग नहीं कर पा रहे। चाहे राजनीतिक गलियारों की चर्चाओं की बात करें या फिर अखाड़ा परिषद की बात करें या संतों के बीच की बात करें या उनके अनुयायी जो लगातार दूसरों को संदेश देते थे कि नहीं, किस तरीके से संघर्ष करके आगे बढ़ना है, उसको लेकर के और उन पर ये विश्वास कर पाना कि उनकी आत्महत्या के जरिए मौत हुई है, तो ये एक बड़ा जो है सवाल लोगों के जेहन में बना हुआ है। हालांकि पुलिस ने गेट बंद करके वहाँ पर जाँच शुरू कर दी है। तमाम राजनीतिक लोग, चाहे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हों, रामगोपाल यादव हों, उन्होंने भी जो है गहरी शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हुए अनुयायियों को इस कष्ट की घड़ी पे उन्हें जो है क्षमता और भगवान शक्ति दे, ऐसा ही ट्वीट करके लोग श्रद्धांजलि जरूर दे रहे हैं। लेकिन सवाल सबके जेहन में है और लगातार इस पूरे मामले की जांच चाह रहे हैं। मुख्यमंत्री भी इस पूरे मामले में और इस वक्त हमारे साथ स्वामी आनंद गिरि, खुद उनके शिष्य हैं नरेंद्र गिरि जी के, वो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। ये मैं जान सकता हूं कि बहुत बड़ा आघात है आप पर आनंद गिरि जी, लेकिन बहुत दुखद है। हम सबको भी यकीन नहीं हो रहा है कि जो दूसरों को प्रेरणा दे जीवन जीने का, वो भला ऐसा कदम कैसे उठाएगा। क्या कहना चाहेंगे आप? वो ऐसा उठा ही नहीं सकते। ये
ये षड्यंत्र है, इसके पीछे कोई जरूर बड़ी साजिश हुई है। वो बहुत दिलेर थे, उनका दिल कमजोर नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी उनको, और हमेशा हर विषय को बहुत बेबाकी से रखते थे, कभी गलत चीजों में इन्वॉल्व नहीं रहे। लेकिन अब यही है कि ऐसे इतना ईमानदार व्यक्ति को भी किस प्रकार से षड्यंत्र का शिकार बनाया जाता है, ये स्पष्ट दिख रहा है। मैं अभी रास्ते में हूँ, पहुंचने के बाद ही बाकी चीजें स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुखद ये ऐसा घटनाक्रम है जिससे मुझे समझ नहीं आ रहा कि सच कैसे हो सकता है। तो आप तो उनके सबसे प्रिय शिष्य थे, आप क्या अभी हरिद्वार से निकल रहे हैं क्या प्रयागराज जी के लिए? जी। आपको कब इस बात की जानकारी हुई? मुझे अभी शाम को 5 बजे। किसने बताया? मठ से कोई किसी ने आपको जानकारी दी? मठ से लड़कों ने फोन करके बताया कि ऐसा हो गया। तो आप कब से, मई से लगभग यहाँ नहीं है प्रयागराज? मैं मई से मैं नहीं हूँ वहाँ पे। मई से नहीं है, 14 मई के बाद से आप नहीं है। हम दोनों गुरु शिष्य को अलग करने के पीछे की भी षड्यंत्र था यही कि चूंकि मैं हमेशा अपोज करता था गलत चीजों का, गलत लोगों का, वो लोग नहीं चाहते थे कि मैं वहां रहूं, ताकि उनका काम जो मैं रोकता हूँ वो न रुके, और मेरे हटने के बाद वो एकदम स्वतंत्र हो गए। तो आज उनकी स्वतंत्रता देखिए क्या कर गई। तो क्या कोई और ऐसा व्यक्ति था जो आप लोगों में ये दरार डालने की कोशिश किया था? बहुत सारे लोग थे, समय आने पर इसकी सूचना मिलेगी। नहीं, आनंद गिरी जी, ये कई बार इस बात की भी हुई, आपने भी राष्ट्रपति को भी पत्र लिखा, उन्होंने भी पत्र लिखा गया, तो आप लोगों के बीच में कई बार पत्रबाजी भी तो हुई, और अंतिम बार आपकी बातचीत कब हुई थी? मेरी बात अभी 2 हफ्ते पहले हुई। हमारी पत्रबाजी उनके खिलाफ नहीं थी। हमारे जो मठ की संपत्ति थी वो न बिके, उसको लेकर के थी। जब ये बात हमारी आपस में तय हो गई, गुरुजी ने कहा ठीक है, हमारा विवाद खत्म हो गया है, ये बात उन लोगों को रास नहीं आई जो लोग चाहते थे कि हमेशा अलग रहे हम। अच्छा, एक चीज और है, स्वामी आनंद गिरी जी, जो सुसाइड लेटर अभी वहां से मिला है उसमें आपका नाम है, और आप तो हरिद्वार हैं, उसमें आपके नाम का जिक्र भी सामने आ रहा है। आनंद गिरी जी, ये स्वामी आनंद गिरी जी थे जो हमारे साथ अभी भारत समाचार के साथ जुड़े थे, सुपर एक्सक्लूसिव तौर पर हमसे बातचीत कर रहे थे। इन्हीं से विवाद था। आनंद गिरी जी और नरेंद्र गिरी जी गुरु शिष्य हैं, लेकिन इन लोगों के बीच काफी लंबे समय से विवाद हो रहा था, और अभी 14 मई 2021 को अखाड़ा परिषद ने यह निर्णय लिया, तब इन्हें प्रयागराज छोड़ के जाना पड़ा। ये अभी हरिद्वार से सीधे प्रयागराज के लिए निकल रहे हैं, चूंकि अरबों की जमीन का मामला था, भ्रष्टाचार का मामला था, और यह मामला प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचा हुआ था। और जब इस बात पर सवाल पूछा गया तो पहले वो सहजता से बात कर रहे थे, लेकिन उसके बाद वो सवाल जब ये पूछा गया तो इस सवाल का जवाब उनके पास नहीं था, और उन्होंने फोन कट कर दिया। हालांकि किसी भी, ये भी साधु हैं, हालात कैसे भी हो, लेकिन इतने कमजोर कैसे पड़ जा रहे हैं साधु संत, जरा समझिएगा। अब ये उनके शिष्य हैं, विवाद चल रहा था, ठीक है, अगर आप के सामने उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चैनल बात कर रहा है तो आप भाग कैसे सकते हैं? आप बताइए जो भी है। जब आप देश के राष्ट्रपति को बता सकते हैं अपनी समस्या, जमीन घोटाले का, अरबों के घोटाले का, नरेंद्र गिरी जी ने भी इनके खिलाफ पत्र लिखा था, पूरी जानकारी उन्होंने दी थी। ये सभी बड़े पदाधिकारियों, सभी को पता है इस बारे में, पूरी जानकारी है। हालांकि ये बहुत दुखद है जो अभी जानकारी निकल कर सामने आ रही है। अरबों रुपए की बेची गई जमीनों को लेकर भी विवाद था। लेटे हुए हनुमान जी और श्री निरंजनी अखाड़े से निकाले जाने के बाद स्वामी आनंद गिरी ने अपने गुरु स्वामी नरेंद्र गिरी पर मठ की अरबों रुपए की जमीनों को बेचने का गंभीर आरोप लगाया था। ये जो शिष्य अभी सुन रहे थे आप एक्सक्लूसिव तौर पर, शायद ये दूसरे चैनल्स पर आपको ना दिखे फोन देते हुए, लेकिन अभी जिनको आप सुन रहे थे उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी भेजे गए पत्र में अखाड़े में रहे घोटाले की जांच कराई जाने की मांग की है। और खुद कल्की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम जी भारत समाचार के साथ हैं। प्रमोद कृष्णम जी, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है, आप लोग तो समाज को आगे ले जाने की बात बताते हैं, जीवन की प्रेरणा देते हैं, जो निराश और हताश होता है उसमें आप लोग जीवन भर देते हैं। बहुत दुखद, किसी को यकीन ही नहीं हो रहा है। देखिए, बिल्कुल सही है।
महंत नरेंद्र गिरी जी की मौत की जो खबर मिली है वो यकीन करने वाली, शब्द करने वाली है। और मुझे हैरानी इस बात पे है कि सूचना मिल रही है कि उन्होंने आत्महत्या की। तो मैं ऐसा मानता हूं कि नरेंद्र गिरी जी जिस तरह के व्यक्ति थे, बहुत ही निडर थे, निर्भीक थे, अपनी बात को बेबाकी से रखते थे और निर्मल हृदय थे। संत हृदय नवनीत समाना, वो क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा वाले व्यक्ति थे और नाराज भी एकदम हो जाते थे और समझौता भी एकदम कर लेते थे। तो ऐसा व्यक्ति आत्महत्या नहीं करता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आत्महत्या नरेंद्र गिरी जी कर लेंगे, इस बात पर मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है। इसलिए मैं योगी आदित्यनाथ जी से ये मांग करता हूं कि उनकी इस संदिग्ध मौत की, मुझे ये मौत संदिग्ध लग रही है, उच्च स्तरीय जांच की जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। और परमपिता परमेश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि महंत जी को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो कि कल की पीठाधीश्वर हैं, उनका मानना है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। ये इसमें कोई साजिश है और गहरी साजिश है। कोई साधु संत इस तरह का कदम नहीं उठा सकता और भारत